नमस्कार छात्रों। तो आज हम 9वीं कक्षा हिंदी विषय का डॉक्टर का अपहरण इस पाठ के जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय की उजळणी हम लेने वाले हैं। इसके पहले हमने डॉक्टर भटनागर का अपहरण, सौरमंडल के अन्य ग्रह के लोगों ने किस प्रकार अपहरण किया था, क्यों किया था, किस लिए किया था, इसकी जानकारी हमने इसके पहले पाठ में हमने देखे हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें विज्ञान कथा के आधार पर धरती पर होने वाले बदलाव या विज्ञान के सहायता लेने से हमारी सृष्टि का जो होने वाला नुकसान है उनकी ओर हमारा ध्यान लेखक ने आकर्षित किया था। इस पाठ की जानकारी हमने इसके पहले देखी थी। आज हम इस पाठ के जो स्वाध्याय है उन स्वाध्याय की उजळणी, पाठ के जो प्रश्न है, भाषा बिंदु है, इसकी जानकारी इस पाठ में हम लेने वाले हैं। तो इस पाठ में हमें मौलिक सृजन नाम से लेखक या स्वाध्याय के रूप में हमें एक सवाल आ जाता है, अन्य ग्रहवासियों से मेरी मुलाकात, इस पर संवाद बनाकर लिखिए। तो संवाद लेखन का प्रश्न भी हमें 5 गुण के लिए आ जाता है परीक्षा में। अन्य ग्रहवासियों से मेरी मुलाकात। तो आप इस पाठ के माध्यम से यह जान चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जैसी जो ग्रह है उसी तरह और भी ग्रह हो सकते हैं। इसकी जानकारी लेखक ने इस पाठ के माध्यम से बताई है। तो क्या करना है आपको, हमारी पृथ्वी जैसा ग्रह है उसी तरह अन्य ग्रह पर भी ग्रहवासी रहते हैं, आदमी रहते हैं। तो हम कुछ पिक्चर भी देखते हैं ऐसे कि अन्य ग्रह के लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं, पृथ्वी के लोगों से उनकी मुलाकात होती है, उनकी सहायता से एक दूसरे की आना जाना शुरू होता है। इस प्रकार के हम सिनेमा देखते हैं। उसी तरह अन्य ग्रह पर जो आदमी रहते हैं वह किसी कारण पृथ्वी पर आ जाता है। पृथ्वी पर आने के बाद उनकी मुलाकात तुम्हारे साथ हो जाती है। तो आप उनके साथ किस प्रकार संवाद करेंगे, क्या क्या पूछेंगे उनको, उनकी भाषा कैसे समझोगे, अपने ग्रह पर कैसे रहते हैं, यहाँ कैसा है, इनकी जानकारी हम क्या करेंगे, मुलाकात के रूप में हम उनसे ले सकते हैं। तो संवाद लेखन का इस प्रकार का प्रश्न जो परीक्षा में आ जाएगा, तो अभी आपको क्या करना है कि इस प्रकार उन ग्रहवासियों से आप मुलाकात लेनी है। तो आप कहेंगे कि मेरा किसी ग्रहवासियों से नहीं जानकारी, मेरे सामने वो नहीं आया, मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं। तो क्या है, आपके सामने अन्य ग्रह का ग्रहवासी आया है, यह सामने रखकर आपको मुलाकात उनकी लेनी है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं। तो यहाँ संवाद लेखन का प्रश्न भी हमने देखा है। परीक्षा में 5 गुण के लिए ये प्रश्न आ जाता है। तो अन्य ग्रहवासियों से मुलाकात यह विषय नहीं आया तो दूसरा कौन सा भी विषय आ सकता है। दूसरा कौन सा भी विषय आ सकता है। आप किले पर गए हैं, वह किला आपसे बोल रहा है, तो उस किला भी आपसे बोलेगा, उनका भी संवाद आप लिख सकते हैं। नदी का संवाद लिख सकते हैं, पुस्तक का संवाद लिख सकते हैं, पुराने मंदिर का संवाद लिख सकते हैं, पुराने पेड़ का संवाद लिख सकते हैं।
या आप किसी जंगल में गए हैं तो उस जंगल में जो प्राणी है उनका भी आपसे संवाद हो जाता है। ऐसे कौन से भी प्रश्न आपको परीक्षा में आ जाएंगे तो आप लिखेंगे। तो क्या है कि 5 गुण के लिए 3% से आपको 10-15 पंक्तियों में संवाद लिखना होता है। तो ये संवाद लिखेंगे तो आपको 5 गुण मिल जाएंगे। उसके आगे सौर मंडल के किसी एक ग्रह संबंधी जानकारी प्राप्त कर कक्षा में सुनाइए। तो यह आपको श्रवण करना है इनका। सौर मंडल पर जितने जितने ग्रह हैं उन ग्रहों से एक ग्रह की जानकारी आपको लेनी है। तो आप कहेंगे कि यह जानकारी हम कहाँ से लेंगे? तो आप इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, गूगल के माध्यम से कौन सा भी ग्रह टाइप करेंगे तो आपको आपका इंटरनेट पूरी जानकारी दे सकता है उन ग्रह का। तो उन ग्रह संबंधी जानकारी आपने जो संग्रहित की है तो आपको क्या करनी है, सभी छात्रों के सामने सुनानी होती है। तो यह भी प्रश्न श्रवणीय में आपको आ सकता है। जब हम तोंडी परीक्षा लेते हैं 20 गुण के लिए तो इस प्रकार के सवाल आपको आ जाएंगे। तो भी आप ऐसे प्रश्न भी आपको आने चाहिए उनके उत्तर। तो आप भी क्या करेंगे, जो एक ग्रह है कौन सा भी सौरमंडल का, उन ग्रह की जानकारी आपके संग्रह में रहनी चाहिए। जानकारी प्राप्त कर आप आपके पास ही रखेंगे। फिर कभी स्कूल शुरू हो जाएंगे तो आप ऐसी बात सभी छात्रों के सामने आपको सुनानी होगी। तो ये भी 5 गुण का सवाल आपको परीक्षा में आ सकता है। तो उसके आगे शब्द संसार में हमें मुहावरे दी है। तो परीक्षा में ऐसे भी मुहावरे आ जाते हैं। मुहावराओं का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ज्या प्रकारे मराठीमध्ये वाक्प्रचार असतात, वाक्यप्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्याचा उपयोग करा, तसं हिंदीमध्ये मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न भी हमें 1 गुण के लिए आ जाता है। अर्थ बताना आधा गुण और वाक्य में उपयोग करना आधा गुण। तो यहाँ हतप्रभ रहना, हतप्रभ रहना यानी स्तब्ध रहना, एका ठिकाणी स्थिर राहणं। हतप्रभ रहना म्हणजे स्तब्ध, काहीच न करणं। हतप्रभ, काहीही करायचं नाही। तर वाक्यात उपयोग कसा करसाल तुम्ही, हमारे भारत पर जब नैसर्गिक संकट आते हैं तो हमारे देशवासियों क्या करते हैं, हतप्रभ रह जाते हैं। तर आमच्या भारतावरती जर एखादं कोणतंही नैसर्गिक संकट आलं, उदाहरणार्थ पूर आला, दुष्काळ पडला किंवा वादळ आलं किंवा गारपीट झाली, तर काही झालं तरी आमच्या भारतातले लोक काहीही करत नाहीत। तर त्यावेळेस काय करतात, फक्त स्तब्ध राहतात, शांत राहतात आणि नंतर काय करतात, नव्या जोमानं परत एकदा आपला संसार, आपली शेती, आपलं घरदार नेटानं उभा करतात। म्हणजे हतप्रभ रहना म्हणजे स्तब्ध रहना। तो ऐसे हम कौन से भी वाक्य व्यवहार से लिख सकते हैं। आधा गुण अर्थ के लिए और आधा गुण वाक्य में उपयोग करने के लिए आपको आ जाएगा। तो लेकिन क्या करना है आपको, जो हतप्रभ रहना, यह जो वाक्य आ जाता है तो उस वाक्य को अंडरलाइन करनी पड़ती है। फिर से एक बार देखेंगे, हतप्रभ रहना, स्तब्ध रहना, वाक्य में उपयोग। हमारे भारत पर जब नैसर्गिक संकट आते हैं तो हमारे देशवासियों स्तब्ध रह जाते हैं। स्तब्ध रह जाते हैं या शब्दांना काय करायचे असते, तुम्ही अंडरलाइन करायची। स्तब्ध रह जाते हैं पूर्णविराम आणि अंडरलाइन करायची। म्हणजे वाक्यात आलेला जो मुहावरा आहे तो मुहावरा त्या वाक्यात कुठं आलाय तो तुम्हाला दाखवून द्यायचा असतो पटकन। म्हणजे शिक्षकाच्या लक्षात येतं की हा वाक्यात उपयोग केलेला आहे। तर अशा पद्धतीनं मुहावरे सुद्धा परीक्षेत येतात। नामो निशान मिटाना, नामो निशान मिटाना यानी अस्तित्व समाप्त होना। नामो निशान मिटाना यानी क्या, अस्तित्व समाप्त होना। तो इसका वाक्य में उपयोग करेंगे हम। हमारे देश की ओर जो वक्र दृष्टि से देखेंगे उनका हम नामो निशाना मिटाएंगे। आमच्या देशाकडे जर वाकड्या नजरेनं कुणी पाहिलं तर आम्ही त्याचं काय करेल, अस्तित्व संपवून टाकेल। अशा पद्धतीचं वाक्य तुम्हाला परीक्षेत लिहावं लागतं किंवा दुसरं व्यवहारातलं कोणतं पण तुम्ही वाक्य लिहू शकता। नामो निशान मिटाना, अस्तित्व समाप्त होना।
हमारे देश की ओर जो वक्र दृष्टि से देखेंगे उनका हम नामो निशाना मिटाएंगे. नामो निशान मिटाएंगे याला अंडरलाईन करावं लागेल तुम्हाला. तर अशा पद्धतीचे मुहावरे तुम्हाला परीक्षेत आले तर तुम्ही असे मुहावरे लिहू शकता. तर या पाठावरती आलेले जे मुहावरे आहेत असे काय 5, 4, 6, 7 शोधून तुम्ही मला 10 तरी मुहावरे दाखवायचे आहेत. तर हे याच पाठावरचे आलेले जे मुहावरे आहेत असे मुहावरे तुम्ही शोधा. यासारखे 2 आले तसे एक 10 मुहावरे तर तुम्ही लिहून मला स्वाध्यायाच्या वहीमध्ये लिहून दाखवायचे आहेत. तर त्यानंतर पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए. सौरमंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों की चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सूची तैयार कीजिए. तर सौरमंडलावरती राहणारे जे लोक आहेत तर ते चिकित्सा शास्त्रामध्ये पाठीमागं काय आहेत त्याची सूची तयार करा. तर हा प्रश्न सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी त्याचं उत्तर पाहायला मिळत होतं बघा. पान नंबर 24 वरती दुसऱ्या परिच्छेदामध्ये त्याचं उत्तर आहे बघा. कोणती भाषा आहे तिथं. चिकित्सा शास्त्र में पीछे रहने की सूची. उनका शरीर मजबूत है, चमड़ी पर प्लास्टिक वह रखते, हवा पानी मिट्टी का उन पर कोई असर नहीं होता. तो इस प्रकार के 3 आधा गुण के जो प्रश्न आपको आएंगे तो भी आप क्या करेंगे उनके उत्तर लिख सकते हैं. तो सौरमंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों की चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सूची तयार कीजिए. ही तर 3 विचारले. परीक्षेत कदाचित 2 विचारतील अर्ध्या गुणाला. तर तुम्ही सौरमंडलावरती राहणारे लोक आहेत ते चिकित्सा शास्त्रामध्ये पाठीमागं काय आहे त्याची 2 कारणं लिहा. तर त्यांचं शरीर मजबूत असतं हे एक कारण लिहू शकता. किंवा ते काय करतात आपल्या शरीरावरती प्लॅस्टिकचं आवरण चढवतात. प्लॅस्टिकचं आवरण त्यामुळे त्यांच्या शरीराला काही होत नाही आणि हवा पाणी आणि मातीचं त्यांच्यावरती काही असर होत नाही असा त्यांचा अंदाज आहे. त्यामुळे ते काय करतात शरीराकडे जास्त लक्ष देत नाही. त्यांना शरीराचा कोणताच रोग होत नाही असा त्यांचा अंदाज होता. तर अशा पद्धतीचे प्रश्न परीक्षेत येतात. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है. इस विषय पर अपने विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए. तर स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है म्हणजे तुम्हाला आजाराची समस्या किंवा तुमचं स्वास्थ्य ठीक राहावं याची समस्या जर तुम्हाला जिकडं तिकडं पाहायला मिळते समस्या तर त्याच्यावरती आपल्याला 8 ते 10 ओळीत विचार लिहायचे आहेत. म्हणजे आपलं स्वास्थ्य चांगलं राहावं. तर त्यासाठी आपण काय काय केलं पाहिजे. जिथं आपण जिकडं तिकडं जावं तिकडं आपल्याला ती समस्या पाहायला मिळते. तर ही समस्या का उद्भवतात तर त्या समस्या तुम्ही लिहायच्या. स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है. तर तिथं गटारीचं सांडपाण्याची व्यवस्था नीट नसते, पिण्याचं पाणी स्वच्छ नसतं किंवा हवा प्रदूषित झालेली असते, वाहनांची संख्या वाढलेली आहे, वर्दळ वाढलेली आहे, पशुपक्ष्यांची संख्या कमी झालेली आहे, वृक्षांची तोड झालेली आहे, त्यानंतर इंटरनेटचं प्रमाण जास्त वाढलेलं आहे, लोकसंख्या वाढलेली आहे किंवा घाणीचं साम्राज्य वाढलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने दाट लोकवस्ती आपल्याकडे झालेली आहे. तर अशा धुळीची समस्या आहे, हॉर्नच्या कर्कश आवाजांची समस्या आहे, डॉल्बीच्या आवाजांची समस्या आहे. तर अशा सगळ्या समस्या आपल्याला जिकडं तिकडं पाहायला मिळतात. त्यामुळं जिकडं तिकडं आपण जाऊ तिथं आपल्याला काय झालेलं आहे की आपलं स्वास्थ्य आपलं शरीर नीट राहत नाही. तर त्याच्यावरती तुम्हाला 8 ते 10 ओळी निबंध लिहावा लागतो. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला पाठ से आगे उड़न तस्तरी की संकल्पना अंतर्जाल से पढ़कर स्पष्ट कीजिए. उड़न तस्तरी म्हणजे हवेमध्ये आकाशामध्ये ज्या अशा तबकड्या येतात उडत्या तबकड्या तर त्या तबकड्यांची संकल्पना तुम्हाला काय करायची इंटरनेटवरून शोधून माहिती त्याची काढायची आहे. त्या कशा असतात, कशा तयार करतात किंवा त्या हवेमध्ये का तरंगायला सोडतात, त्याचं कारण काय आहे, कोणी अशा तस्तरी सोडलेल्या आहेत किंवा का सोडल्या होत्या, कशासाठी सोडल्या होत्या, किती साली सोडल्या होत्या. तर याची तुम्हाला काय करायची नेटवरनं माहिती घ्यायची. उडन तस्तरी की संकल्पना
अंतर्जाल से पढ़कर स्पष्ट कीजिए. तर अशा पद्धतीचे प्रश्न जर परीक्षेत आले तर तुम्ही या प्रश्नाची उत्तरं लिहू शकता. तर डॉक्टर का अपहरण या पाठामधून आपण अशा पद्धतीचे प्रश्न पाहिलेले आहेत आणि त्या प्रश्नांची माहिती आपण घेतलेली आहे. हा पाठ या ठिकाणी आपण पूर्ण पाहिल्यानंतर तिचे स्वाध्याय पण पूर्ण पाहिलेले आहेत. तर हे स्वाध्याय एकदा तुम्ही वहीमध्ये व्यवस्थित लिहा आणि मला दाखवायचे आहेत. मोहरे लिहायचे आहेत. त्यानंतर तो निबंध मी तुम्हाला लिहायला सांगितला, तो निबंध लिहायचा आहे आणि ओढण तस्तरीची संकल्पना ही सुद्धा शोधून लिहायची आहे. तर याच ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.